हेलो स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि हम पिछले लेक्चर में आप लोग को ये वीडियो जो बनाए थे, जो क्लास 10th का बनाए थे, साइंस के वीडियो बनाए थे, जिसमें आपको बायोलॉजी चैप्टर 1 कंप्लीट आपको करा दिया गया है 4 लेक्चर में। अब आप लोगों को हम स्टूडेंट पढ़ाएंगे एसएसटी। जिसमें आपको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में, जो एसएसटी का एक विषय है। तो देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहले तो सवाल आप लोग के मन में उठ रहा हो कि भाई अर्थव्यवस्था नाम है चैप्टर का, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं किसे? देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं को संपादित की जाती है। क्या? विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संपादित की जाती है। आर्थिक मतलब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, अर्थव्यवस्था से यानी कि आर्थिक यानी कि आय से रिलेटेड है। देखिए, की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं को संपादित की जाती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? अर्थव्यवस्था। देखिए, जैसे में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया और बैंकिंग हो गया, बीमा, परिवहन, संचार आदि, वे सब क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं जो संपादित जिस चीज में होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था न केवल वस्तुओं और सेवाओं को ही संपादित करती है बल्कि रोजगार की अवसर भी प्रदान करती है। बल्कि यह क्या करती है? अर्थव्यवस्था रोजगार की अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ताकि अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? अर्थव्यवस्था। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपने अपने तरीके से दिए, लेकिन सबका याद रखना संभव तो नहीं है। एग्जाम में तो एक ही को तो लिखेंगे। तो देखिए, एक ले लेते हैं, अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन क्या है, यानी कि ब्राउन जी क्या बोले अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन। तो देखिए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये बोले हैं कि अर्थव्यवस्था है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो ये किनके अनुसार? ब्राउन जी के अनुसार। ये क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे। तो आपको बताएं हम प्यारे स्टूडेंट की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या क्रियाएं संपादित होती है, और ये बताएं कि एक अर्थशास्त्री के नाम पर ही बता दें कि ये क्या बोले कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट, पीछे आप लोग को बताए थे कि अर्थव्यवस्था है क्या, और एक अर्थशास्त्री के अनुसार आपको उसका डिफिनेशन भी दिए थे। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्थिक क्रियाएं, उसमें आ रहा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या था। तो आर्थिक क्रियाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं है क्या? तो हमारी वे सभी क्रियाएं यानी कि काम जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो, हम ऐसा काम करें जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग प्यारे स्टूडेंट? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब, इसका मतलब क्या है? तो विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से, क्या है? विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है अर्थव्यवस्था की संरचना। तो देखिए, आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला हो गया
प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो देख लीजिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र से। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दूसरा को उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं और तीसरा सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं आगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, आप लोग को हम पीछे बताए थे अर्थव्यवस्था क्या है और आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितनों भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। आपको बताए थे कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र है क्या। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? तो कृषि होती है, पशुपालन होती है, मछली पालन होती है इत्यादि। तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है? कृषि होता है, पशुपालन होता है और क्या होता है? मछली पालन होता है इत्यादि। ये सब क्रियाएं संपादित इसमें होती है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र है क्या? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। एक नंबर के अभ्यर्थी आपका क्लियर करा चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र के। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य संपादित होते हैं, यानी कि काम क्या क्या होता है? तो खनिज व्यवसाय होता है, निर्माण होता है, कार्य होता है, जनोपयोगी सेवाएं इत्यादि, ये सब कार्य इसमें संपादित होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का अन्य क्या नाम है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का नाम क्या है अन्य? तो सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसके अंतर्गत बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन, संचार एवं व्यवसाय आदि क्रियाएं संपादित होती है। बैंक हम लोग को क्या प्रदान करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए किसके अंतर्गत आएगी? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को यह सहायता प्रदान करती है। ओके, तो यही था आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, आपको हम डिटेल में बता दिए हैं। और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपको इसके पीछे बता चुके थे कुछ चीजें। अब देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, उसको देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे है। तो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। देखिए इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 3 चीजों पर है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय क्षेत्र। यानी कि पहला कृषि, दूसरा उद्योग से रिलेटेड है और तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सेवा। ये तीनों चीज पर इंडियन इकोनॉमी क्या है? टिका हुआ है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हम आपको बताए थे पीछे कि क्या होता है? कृषि होता है, इसमें पशुपालन होता है, वन यानी कि जंगल होता है, उसके बाद मछली उत्पादन होता है, ये था। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग, तो उद्योग का निर्माण होगा, गैस एवं बिजली का निर्माण होगा। उसके बाद देखिए ये उद्योग में भी बढ़ जाता है, कितने भाग में? 4 भाग में बढ़ जाता है। पहला कुटीर उद्योग हो जाएगा, दूसरा लघु उद्योग हो जाएगा यानी कि छोटा उद्योग, तीसरा मध्यम उद्योग और चौथा क्या हो जाएगा? बड़ा उद्योग। तो यह क्या था? द्वितीय क्षेत्र उद्योग से रिलेटेड था, यानी कि उद्योग दूसरा हो गया। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र को आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेवा क्षेत्र रिलेटेड है, यानी कि सेवा करेगा किसी का। तो बैंक क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है कि कैसे बटा। तो ये 3 चीजों पर बटा है। पहला
प्राथमिक, दूसरा, द्वितीय, तीसरा, तृतीय। यानी प्राथमिक का मतलब कृषि से, दूसरा द्वितीय का मतलब उद्योग से होगा रिलेटेड, और तृतीय का मतलब सेवा क्षेत्र से, यानी कि वो सेवा प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इसके प्रकार बता देंगे, अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार है आगे, नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपको पीछे बता चुके हैं अर्थव्यवस्था, और अब आपको हम बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है विश्व में? निम्न प्रकार 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला देख लीजिए क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? जिसमें उत्पादन और संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होगा। किसके पास होगा मेरे प्यारे बच्चों? निजी व्यक्ति के पास होगा। और इसमें देख लीजिए, समाजवादी में क्या होगा? तो देश के संचालन के पास होगा। क्या? देश के संचालन के पास होगा। यानी कि देश जो सही तरीके से चला रहा है उसके पास होगा, यानी कि सरकार के पास होगा। कौन है देश के संचालन? सरकार ही तो है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये दोनों का सम्मिलित रूप है, पूंजीवादी प्लस समाजवादी। दोनों मिलकर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बनाएगा। बस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पर है? तो भारत में है। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। और उसके बाद आपको इसका डिफिनेशन हम डिटेल में आपको प्रोवाइड अभी करवा देंगे। तो इसको डाउनलोड ऐसे कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपको पीछे बता दिए थे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, तो समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? तो जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मालिकाना हक यानी कि निजी व्यक्तियों के पास हो। किसके व्यक्ति के पास हो? तो निजी व्यक्तियों के पास हो, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए कौन कौन सा देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि, इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। और इस अर्थव्यवस्था का उपयोग किस लिए किया जाता है? निजी लाभ के लिए। ये सब देश है जो अपना निजी लाभ के लिए करता है। तो इस सब के देश में कौन सा अर्थव्यवस्था है? जापान, ऑस्ट्रेलिया में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व संचालन देश के सरकार के पास हो। किसके पास होगा? तो देश के संचालन के पास होगा, उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में देख लीजिए, चीन हो गया, क्यूबा हो गया आदि, ये सब देश में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए अब प्यारे स्टूडेंट, इसका एक नोट पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। आपसे पूछेगा कि किसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का समाज को कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आगे आपको बताएंगे हम कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसको नोट डाउन कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपको पीछे बताए थे
कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, यानी कि दोनों मिश्रण है। जिसमें मिश्रण किसको हम बोल सकते हैं, मिश्रण का डिफिनेशन क्या होगा। देखिए, पानी और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है, दोनों को मिला दे तो एक मिश्रण तैयार हो जाता है। वैसे ही देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें उत्पादनों के संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। सरकार के भी पास होगा और निजी व्यक्ति दोनों के पास होगा, तो वैसा अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। देखिए, एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है कि भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही किसका किसका है, तो समाज पूंजीवादी प्लस समाजवादी, दोनों मिल गया बना दिया मिश्रितवादी। यही तो है मेरे प्यारे बच्चों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला लेक्चर में आपको हम पढ़ाई भी करेंगे आगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।